वो इसकी तरफ आ रहा है। एंड देन इट डिसाइडेड टू रो एंड बगल से ही गांव वाले भी निकल रहे थे। वहीं पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये कैंपर था वो ऑलरेडी वहाँ पर लगा हुआ था T-28 को ट्रैक करने में। तो दोस्तों बीती रात काफ़ी आंधी तूफान आया, काफ़ी झंझावात आया, जिसके कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और हमने भी अपने गर्म कपड़े निकाल लिए और चल पड़े अपनी नेक्स्ट सफारी के लिए। तो हम तैयार थे नेक्स्ट सफारी के लिए और हमारा एक ही मकसद था T-28 को ट्रैक करना, क्योंकि मदर टाइग्रेस काफ़ी दिनों से अपने बच्चों के पास भी नहीं आई थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगा हुआ था उसकी खोज में। तो हम भी चाह रहे थे कि हम भी देखें उस फेम्ड मौसी माँ को जो अपने बच्चों के साथ साथ एक दूसरी टाइग्रेस के बच्चों को भी पाल रही है। जैसे जैसे हम पार्क में आगे बढ़े तो फॉग काफ़ी कम हो गया था, स्काईज़ वर गेटिंग क्लियर्ड अप और हम इसी उम्मीद में थे कि देखते हैं आगे क्या साइटिंग होती है। हम इनफैक्ट डिस्कस कर भी रहे थे कि इस तरह का मौसम जो है वो टाइगर साइटिंग को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि टाइगर्स भी लेज़ी हो जाते हैं इस मौसम में और उनके दिखने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो फिंगर्स वे क्रॉस्ड, मूविंग अहेड। हम पहुँचे एलिफेंट कैंप में जहाँ पर इस हथनी की मरहम पट्टी चल रही थी। तो दोस्तों बात उस समय की है जब बांधवगढ़ में अचानक से प्रवास करते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ से एक हाथियों का झुंड आ गया था। अब वो एरिया हाथियों के लिए भी नया था और हाथी उस एरिया के लिए भी नए थे। उन्होंने क्रॉप्स रेड करना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसके कारण ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और क्योंकि हाथी उस एरिया के लिए काफ़ी नए थे तो लोगों को पता भी नहीं था कि इसे कैसे निपटा जाए। तो अक्सर ये होने लगा कि जैसे ही हाथी दिखते थे वैसे ही लोग उन पर हमला कर देते थे। इसी तरह प्रॉब्ली जब ये किसी खेत में गई होगी या इसने किसी इंसान के ऊपर हमला किया होगा तो इसके ऊपर गोलियां दागी गई, इसे काफ़ी ज़ख्म हुए। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ इन एलिफेंट्स को रेस्क्यू करने का, जो कि सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हुआ और इस हथनी को संजय डुबरी नेशनल पार्क भेजा गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी परेशान था क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे और माँ अपने बच्चों से मिलने भी नहीं आई थी। क्या वो ज़ख्मी थी, क्या उसने कोई किल किया था, ये पता नहीं था। उसकी खोज में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसलिए आज हाथियों को लगाया था। दे आर ट्राइंग टू ट्रैक द टाइगर कि मूवमेंट किस तरफ हुआ है, क्या हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसी तरह से ट्रैक करता रहता है 24 घंटे, आई शुड से 24 घंटे, क्योंकि यहाँ पर गांव है पास में। और संजय डुबरी से होते हुए जो ये सड़क आपको दिख रही है ये जाती है डुबरी गांव में। इस तरह से 3 गांव हैं जो अभी तक विस्थापित नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर जो भी लोग आना जाना करते हैं वो इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी अनफॉर्चुनेट घटनाएं भी हो चुकी हैं यहाँ पर इन द नियर पास्ट, तो इसलिए काफ़ी विजिलेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज ऑन द विजिल कि कोई अप्रिय घटना आगे ना हो जाए और बाघों को भी सुरक्षित रखा जाए और लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। हम जैसे ही थोड़े आगे बढ़े हमें चीतल के कॉल्स आए और हम उन्हें फॉलो करते हुए इस मैदान तक पहुँचे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि टाइगर शायद यहाँ से निकल कर जा चुका है। और अनायास ही हमारी नज़र एक पेड़ के ऊपर पड़ी जहाँ से एक आदमी हमें पुकार रहा था। मैं बताया कि टाइगर कुछ देर पहले ही अभी यहाँ से निकला है। और दोस्तों मज़े की बात तो ये थी कि महाशय ने हमें अपने फ़ोन का एक वीडियो भी दिखाया जो उन्होंने पेड़ पे खड़े खड़े उस टाइगर का लिया था। तो आप देखिए ये पेड़ पर से टाइगर कैसा दिख रहा है। तो हमारा समय हो चुका था पार्क से बाहर निकलने का और हम ये आश्वासन लेकर गए कि चलिए कम से कम हमने नहीं तो इस आदमी ने तो टाइगर देख ही लिया है। हमारी आफ्टरनून सफारी शुरू हुई और काफ़ी पास से ही जैसे ही हमारी सफारी शुरू हुई हमने कॉल्स को फॉलो किया। हमें आ रहे थे नीलगाय के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल्स और कॉल्स को सुन के ऐसा लग रहा था कि टाइगर बस यहीं आसपास ही है और नीलगाय उसे देखते हुए कॉल कर रही है। द इंटेंसिटी वाज सो हाई और आप देख सकते हो कि इसके कान किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं जहां नीलगाय खड़ी हुई हैं और ये किस तरह से रुक रुक कर
बहुत अलर्ट होकर के धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहा है. सो दिस इज़ अ टिपिकल हंटिंग बिहेवियर जो सब अडल्ट्स अपनी माँ से सीखते हैं, उन्हें मिमिक करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे हॉर्न देयर स्किल्स ऑफ हंटिंग. और आप देखिए किस तरह से ये धीरे से बैठ गया है. इट इज़ ट्राइंग टू गेट द एयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग नियर दैट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीलगाय ने इसको देख लिया था. तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा है जो इसके काम आएंगी जब ये बड़ा हो जाएगा और इसे अपने आप अपने लिए हंट करना पड़ेगा. तो देखिए किस तरह से बैठ गया है, देख रहा है. अनफॉर्चुनेटली गाइज हमें सिर्फ ये सब अडल्ट दिखा स्टॉक करते हुए, बट वी वर वेरी हैप्पी टू विटनेस दिस अमेजिंग मोमेंट ऑफ अ टाइगर स्टॉकिंग द प्रे. तो दोस्तों मेरी सफारी के तो दो हाइलाइट्स होते थे. वन वाज ट्रैकिंग द टाइगर्स और दूसरा ये क्यूट बच्चे जो सफारी व्हीकल देख के ही बाहर आ जाते थे और हमें बाय बाय करते थे. इट वाज जस्ट सो क्यूट. आई मीन लुकिंग एट देम मेड मी सो हैप्पी, सुपर हैप्पी. सो वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सफारी. कल रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके कारण काफ़ी फॉगी हो गया है आज. आप लोग यार यहाँ पे देख सकते हो, ठंड भी ऑफ कोर्स बढ़ गई है. एंड वी आर गोइंग टू ट्रैक द फैमिली ऑफ 5. तो चलिए देखते हैं. जो आप फेंसिंग देख रहे हो अभी, ये टाइगर्स के लिए लगाई है क्योंकि टाइगर्स ऑफन दे एंटर इनसाइड द विलेजेस और बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो इसी तरह से जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पर फेंसिंग लगा दी गई है. फिर भी दोस्तों अप्रिय घटनाएं तो घटती ही रहती हैं यहाँ पर. कुछ ना कुछ होता रहता है क्योंकि फेंसिंग इज़ फॉर ह्यूमंस, दे आर नेवर वर्किंग फॉर द टाइगर्स. तो ये जो कैंपर दिख रहा है पीछे, वाइट कलर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपर, ये जो 5-6 टाइगर है, ये इनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग करता रहता है. क्योंकि संजय डुबरी एक ऐसा अजीब सा पार्क है जहाँ का हैबिटेट कान्हा और बांधवगढ़ का कॉकटेल है. बट इतने गांव है यहाँ पर, इतने गांव वाले हैं कि गांव के बीच में टाइगर घुसता है हर दूसरे दिन, गांव वालों के पीछे भागता है हर दूसरे दिन. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टैकल कर रहा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स. 24 घंटे मॉनिटरिंग करना कोई आसान बात नहीं है. 24 घंटे मॉनिटरिंग, उसके पीछे ट्रैकर्स की टीम, काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं इनके पीछे, ये टाइगर्स को गांव से दूर रखने के लिए. गांव का रिलोकेशन का भी प्रोसेस चल रहा है, जब होगा तब होगा. बट तब तक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि कोई गांव वाले कोई टाइगर ना निपटा दे, या कोई टाइगर किसी गांव वाले को ना निपटा दे. 1-2 किस्से हुए हैं ऐसे, बट स्टिल आई थिंक डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है ये, एंड मानना पड़ेगा. तो ये कैंपर जो है, ये कैंपर 24 घंटे टाइगर्स के पीछे ही रहता है, उनकी लोकेशन ट्रेस करके गाँव वालों से एंड फिर महावतों से. तो हम आए हैं अभी एक टाइग्रस है T29 उसके इलाके में, और ये देखिए हमें अभी अभी फ्रेश पंजे मिले हैं. तो अब हम इनको फॉलो करने वाले हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसका मूवमेंट किस तरफ है. यहाँ एक फीमेल का पंजा है एक साइड और एक साइड मेल का है. तो हो सकता है कि मीटिंग पे भी हो, ये फीमेल क्योंकि आवाज़ करने में घूम भी रही है 2-3 दिनों से, हो सकता है मेल ढूंढ रही हो. अब सामने एक जगह कॉल हुआ है, देखते हैं क्या होता है, मिल तो जाएगा शायद, देखते हैं आगे. तो बावजूद ट्रैक करने के हमें ये मेल और फीमेल नहीं मिले और हमारा पार्क से वापस जाने का समय आ चुका था और हम शाम को फिर आने वाले थे इन्हीं टाइगर्स को ट्रैक करने के लिए. हमारी शाम की सफारी की शुरुआत हुई कुत्ते के भौंकने से.
हमें काफ़ी दूर एक कुत्ते के भौंकने की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो हम उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़े। यूजुअली क्या होता है, जब गांव वाले अपने जानवरों को चराने के लिए, महुआ बीनने के लिए या लकड़ी बीनने के लिए अंदर जाते हैं जंगलों में, तो वो अपने कुत्तों को ले जाते हैं साथ। इससे क्या होता है कि कुत्ते जंगली जानवरों की प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं और भौंकने लग जाते हैं। तो हम बढ़ते बढ़ते पहुंच गए उसी स्थान पर जहां हमें कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, ये सुने थे हम इसको भोगते हुए। जी हाँ हाँ हाँ, हमको लगा और 3 समय है। हाँ। कितनी देर तू दिखाए है? अरे 15 मिनट हो सही। तो एक चढ़ा ना गाड़ी में। ओए कौन को वो करत राजेश राजेश वहीं के बाघवा कहाँ हो है पता? बाघ वहीं के कहाँ है? हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा कि रास्ते में पंजों के निशान थे। 2 पंजों के निशान थे, उसमें से एक माँ के पंजों के निशान लग रहे थे। तो फाइनली हमने T28 को शायद ट्रैक कर लिया था, और आगे जैसे ही हम गए वहाँ ये हुआ। So we are here and the tiger is sitting right there. तो दोस्तों, हमारी T28 की खोज यहाँ पूरी हो गई और हमें T28 मिली रास्ते के बीच में आराम करती हुई अपने एक सब अडल्ट बच्चे के साथ में। और हमने उनके बीच में बहुत से टेंडर मोमेंट्स भी इंजॉय किए। वी कुड फोटोग्राफ देम, वी कुड कैप्चर देम इन आवर वीडियोज़, इन आवर कैमराज। एंड ये इतना अच्छा अनुभव था कि हमारे इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाई थी, और रंग भी लाई थी बहुत खूब, क्योंकि हमें मिले इतने बढ़िया मोमेंट्स एक माँ और एक सब अडल्ट बच्चे के बीच के, जहाँ माँ उसे प्यार कर रही थी, बच्चा अपनी माँ को नज करके उठाने की कोशिश कर रहा था या शायद उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर हमारा मन भर गया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और दोस्तों, एक अलग खुशी होती है जब आप टाइगर को ट्रैक करते हो और उस टाइगर तक आप पहुंच जाते हो। ये मोमेंट हमारे लिए उसी खुशी का था कि हमने इस टाइगर को ट्रैक किया थ्रू कॉल्स। और यहाँ पर मज़ेदार बात तो ये है कि हमने इस टाइगर को ट्रैक किया था एक कुत्ते के कॉल से। है ना अजीब बात? वेल, ये जंगल ही अजीब है, यहाँ पे बहुत कुछ अजीब होता रहता है। T28 और उसके सब अडल्ट के बीच में ये प्यार भरे पलों के बाद कुछ ऐसा हुआ जो आपने कभी एक टाइगर रिजर्व में नहीं देखा होगा। उसके लिए हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, जिसकी एक झलक हम आपको अभी दे रहे हैं। आगे देखिए। गाइस, दिस इज बीइंग डन बिकॉज ये गांव के बहुत डेंजरसली क्लोज आ चुके हैं दोनों के दोनों टाइगर्स। वो दांत दिखा रहा है, सी देखा, एंड इट क्रॉस द वाइट सैंड।